Hi guys. So there was this one day I was in the car with my brother और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट एंड सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस तरीके का कंटेंट मैं देखती हूँ मे बी शायद 1% पीपल आर वाचिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट। आई एम मोर ऑफ पॉडकास्ट एंड anything that is very knowledgeable, giving me knowledge about either health or finance podcasts. I watch Nikhil Kamat's podcast as well. So इस तरीके का जो कंटेंट है वो बहुत ही कम लोग देखते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ नोटिस की, एक डॉक्टर का वीडियो था और उस पर एक दिन में शायद 1000 व्यूज़ आए थे। और देन देर वॉज दिस वन वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर, उसका व्लॉग था और उस पर एक दिन में 18,000 नो एक्चुअली 18,000 या शायद उससे भी ज़्यादा व्यूज़ थे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। डॉक्टर का कंटेंट वाज अबाउट हार्ट हेल्थ एंड on the other hand the influencer's content was about just day to day life or something, some birthday thing. और मैंने ये चीज़ बाकी जगह पे भी नोटिस की है कि व्लॉग्स हों, अगर एंटरटेनिंग कंटेंट हो तो उस पर लोगों का के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं देन द नॉलेजेबल कंटेंट। बट हाउ यूट्यूब इज़ एक्चुअली चेंजिंग the way we are learning about things. We came to know a lot about skincare, health, stocks, finance, you name it, and the content is there about on the YouTube platform. So YouTube is actually changing the lives. But what kind of content are we consuming? That is something really important. तो अगर आपका फीड, आप कभी अपना फीड जाके देखिए, जहाँ पे जो आपकी सर्च हिस्ट्री होती है, आपका फीड जो होता है जाके देखिए, या फिर अपने सब्सक्रिप्शंस देखिए आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीका का भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत अभी कुछ दो सालों से किया होगा, शायद 2 सालों से, और लास्ट 1.5 ईयर से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डालने लगी हूँ। अदरवाइज इट वॉज मोर अबाउट कि ठीक है थोड़ा सा डाल दिया, 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं डाला था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक्टिवली देख रही हूँ कैसे मार्केट चल रहा है, कौन से क्या नया न्यूज़ आ रहा है, किस मार्केट में इंडिया में किस सेक्टर्स में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि मैं पॉडकास्ट वगैरह भी सुनती हूँ तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़पेपर्स वगैरह से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो आई एम क्वाइट अपडेटेड एंड दैट इज़ शोइंग इन माई पोर्टफोलियो एज वेल। सो आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम ट्राइंग न्यू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सो ये सारी चीज़ें, मुझे सब चीज़ें जो पता चली हैं वो यूट्यूब की वजह से है। उसके अलावा the interviews that I prepare for, because I'm an IT person, I'm a software engineer, so I prepare everything through videos. So अगर मैं कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करी हूँ, मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है, वैसे भी अगर मुझे कुछ भी टॉपिक पढ़ना है क्योंकि हमें टेक्निकली बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो एवरीथिंग इज़ डन ऑन यूट्यूब। फॉर मी आई लर्न एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, सब फ्री में। बहुत ही कम, एक्चुअली मैंने कभी कोई कोर्स ख़रीदा भी नहीं है, फ्री के कोर्सेज ही देखती हूँ मैं। तो मैं सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई की है हमेशा। तो जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने क्लियर किए, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़े, सब यूट्यूब से। स्किन केयर, सो कोविड के टाइम पे मैंने फाइनली अपने स्किन के बारे में थोड़ा काम करना शुरू किया। आई हैड मेजर एक्नेस हमेशा से, मतलब कॉलेज टाइम से मुझे एक्ने था। अगर आप अभी देख सकते हो यहाँ पे एक्ने हैं और यहाँ पे भी काफ़ी मार्क्स हैं मुझे। सो आई नेवर हैड गुड स्किन, बट कोविड में फाइनली I used a lot of content to understand कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प कर सकती हैं। I tried a few and things worked out for me. Salicylic acid, niacinamide, ये सारी चीज़ें यूज़ करके मैंने फाइनली अपनी स्किन में बहुत डिफरेंस देखा है। इन 3-4 सालों में जो कोविड के गए हैं, my skin has become a lot better, a lot better. अदरवाइज़ मुझे बड़े बड़े एक्नेस होते थे। अगर आप एक्सरसाइज की बात करो, मैं एक्सरसाइज के लिए होम वर्कआउट्स जो है उसके लिए भी मेरे एक या 2 या 3 चैनल से जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं वही एक्सरसाइज करती हूँ। उसके अलावा अगर मैं जिम जा रही हूँ तो जिम जा रही हूँ। डाइट्स कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मेरी यूट्यूब से आती है।
So YouTube is changing lives. YouTube ने लोगों के करियर बनाए हैं. People are earning in crores, brand deals, YouTube income, AdSense income. YouTubers जितने भी हैं वो सभी बहुत अच्छा कमा रहे हैं और बहुत सारे नए YouTubers आएंगे भी. I'm sure. I am one of them. I'm trying at least. So it is a good platform. It's amazing. It is actually changing lives of people. But how are you consuming it? That is very important. ये एक नॉलेज प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये आपकी लाइफ बदल सकता है. यू कैन लर्न न्यू स्किल्स, यू कैन अर्न आउट ऑफ इट, एंड यू कैन लर्न द स्किल्स जो आपको बाहर दुनिया में काम आ सकती है. मैं ये नहीं कह रही हर बंदा यूट्यूबर बन जाए और कमाने लगे, लेकिन आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो और आगे जाके किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो उसे और उससे कमा सकते हो. यू कैन क्रिएट सम बिजनेस आइडियाज, यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, you can learn graphic designing, you can learn whole software engineering. I'm telling you this, I'm vouching for this. On YouTube there are free videos platforms. On this platform there are free videos everywhere. So it is changing life. It is like जैसे Google इतना बड़ा revolution है, इंटरनेट इतना बड़ा revolution था. Similarly YouTube is really a big revolution, and the only point is कि how are you using it. If you are watching this, if you are my subscriber, और या आप वो ऑडियंस हो जिसको इसलिए का कंटेंट पसंद आता है जैसा मैं बना रही हूँ, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, हाईली अप्रिशिएट अगर आप नॉलेजेबल कंटेंट को यूटिलाइज करना शुरू करें, देखना शुरू करें. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको करना ही है उसका कुछ, लेकिन आप देखो, आप सीखोगे, आपको समझेगा. आप बार बार इस तरीके के कंटेंट अगर आप देखोगे ना तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और वो नॉलेज कहीं नहीं जाएगी. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट इन योर लाइफ समवेयर इन सम मैनर. इट विल हेल्प यू. तो जैसा जैसा आप कंटेंट आप देखते हो वैसा वैसा आप इवेंचुअली यू विल थिंक, योर माइंडसेट विल चेंज, योर इंफॉर्मेशन दैट यू आर कंज्यूमिंग दैट विल हेल्प यू. हर चीज़ पर बिलीव करने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट होता है ना कि आपने एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली, सेम इन्फॉर्मेशन आपको 4 जगह से मिली, तो उसमें एक कॉमन पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा कि ओके, देन यू विल बी एबल टू ट्रस्ट. ओके हाँ, ये कॉमन पॉइंट तो आपका ठीक ही है क्योंकि 4 लोग इसके बारे में, 4 अलग अलग यूट्यूबर्स या 4 अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ वॉच आउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग. YouTube is changing lives. So your life should be changed in a positive manner instead of a negative manner. बाकी entertainment के लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें. But don't go into this पॉलिटिक्स पे लोग झगड़ा कर रहे हैं और बाकी कंटेंट क्रिएटर को कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं. व्हाई? कंज्यूम इट and consume it for your betterment instead of going for this whole stupid drama. I hope you get my point.